सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईसी की वैकेंसी के बारे में। आप सभी लोगों को पता है एनआईसी में बम्पर वैकेंसी आई है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो इसके लिए एलिजिबल है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल भी हाथ से इस मौके को जाने नहीं देना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जो एनआईसी के सिलेबस में रखा गया है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर दो तरह की वैकेंसीज है जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आएगी साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए। इस वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का जो सिलेबस दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं सैंपलिंग थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब इस सिलेबस को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा 11th-12th में जो आपने प्रोबेबिलिटी का पार्ट पढ़ा था और जो आपने स्टैटिक्स का पार्ट पढ़ा था, तो उसी स्टैट्स का अगर आप देखें तो एक छोटा सा पोर्शन मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो प्रीवियस पेपर्स को हम देख रहे हैं और वहां से जो एनालिसिस कर पा रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि जो 11th-12th का मीन, मीडियन, मोड है लगभग वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि प्रोबेबिलिटी के पहले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है जो आप 11th-12th लेवल पे पढ़ रहे हैं। जैसे बेसिक प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तीसरा पॉइंट बेस थ्योरम, इसको हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक पार्ट पे रखते हैं, तो ये यहां पर दिया गया है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट जहां पर रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है और उस रैंडम वेरिएबल की दो कैटेगरीज आप पढ़ते हैं, पहले डिस्क्रीट और दूसरी कॉन्टिन्यूअस, जो कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो उसका सेगमेंट भी यहां पर ऐड किया गया है। देखिए, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, इससे रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर दिया गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। साथ के साथ आपको एक और नया टॉपिक दिया है यहां पर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो अगर हम लोग देखें तो सेगमेंट ऐसा है जिसका लिंक 11th-12th से लेकर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तक है। तो ये सिलेबस दिया गया है आपका साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट का। अगर मैं बात करूं यहां पर साइंटिस्ट बी, यहां पर जो मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है अगेन लगभग सिमिलर दिखाई दे रहा है, माइनर डिफरेंस है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सेगमेंट आपने देखा लास्ट टाइम पर भी दिया गया था, तो ये वही बेसिक से क्वेश्चन आता है यहां पर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगेन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, रैंडम वेरिएबल, ये देख सकते हैं रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे तो यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन, बाइनोमियल, 5 डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिए गए। थोड़ा सा और बेसिक में यहां पर इस सिलेबस में गया है, यहां पर देख सकते हैं आप परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, काउंटिंग है, समीशन है, जनरेटिंग फंक्शन है, रिकरेंस रिलेशन है, एसिम्प्टोटिक दिया गया है यहां पर। तो ये वो सेगमेंट है जो थोड़ा सा अलग है लास्ट सिलेबस से, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि यार 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ही अपने पास रखो, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर वो घुमा देना तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार हमने आसपास के 2-3 पॉइंट्स भी कवर किए हैं। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनका जो कॉमन सिलेबस है, मतलब अगर आपको लगता है कि इसमें 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, उसमें 2 टॉपिक कम है, तो आप दोनों को कंबाइंड करके जो एक कॉमन सिलेबस बनने वाला है उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर हम लोग बात करें निम्बस लर्निंग की, तो निम्बस लर्निंग ऑफ कोर्स हमेशा की तरह एक बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए लेके आया एनआईसी के लिए, जिससे कि इन टॉपिक्स के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी वहां पर कवर किया जाएगा। अगर मैं उन बैचेस की बात करूं तो लास्ट वीडियोस में भी हमने इन बैचेस के बारे में बात की थी और आज फिर से मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले निम्बस ने जो बैच लॉन्च किया वो है टारगेट बैच, जो कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है। इस रिकॉर्डेड बैच में लगभग 500+ आवर्स का मॉड्यूल आपको दिया गया, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होगी और कभी भी कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं बात करूं इसकी फीस की तो 1999 इसकी फीस है, लेकिन अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स जो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ग्रैब करेंगे उन स्टूडेंट्स को ये सिर्फ 999 में दिया जाएगा। तो आप अगर एनआईसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि एनआईसी की जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी को हम बहुत अच्छे से ग्रैब करें, मतलब बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दे, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कीजिए निम्बस लर्निंग के बैच में। निम्बस लर्निंग का जो पहला बैच है टारगेट बैच, जिसमें काफी कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन इसी बैच को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने एक और बैच लॉन्च किया है, विच इज बुल्सआई बैच। अगर बुल्सआई बैच की मैं बात करूंगा तो सारी खूबियां जो टारगेट बैच के अंदर है वो बुल्सआई बैच के अंदर भी है, लेकिन बुल्सआई बैच के अंदर हमने एक बहुत ही बेहतरीन चीज ऐड की है, वो है लाइव प्रैक्टिस सेशंस फॉर ईच सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट के लिए लाइव प्रैक्टिस सेशन यहां पर ऐड किया गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे पास में सब्जेक्ट हैं उन सब में मिला के लगभग 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करवाए जाएंगे। अगर आप एक बार कंप्लीट थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अगर कुछ कमी रह जाती है प्रिपरेशन में तो वो है प्रैक्टिस की।
तो बुल्स आई बैच नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल एग्जाम को टारगेट करने वाला है, जिसमें 3000 से ज्यादा नए क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। और ये 3000 से ज्यादा लाइव क्वेश्चंस करवाने का बेनिफिट ये होने वाला है कि जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस को देखेंगे, वहां पर आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जैसी प्रैक्टिस हमने क्लास में करवाई है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार उसी तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि निम्बस का इतिहास रहा है कि जब लास्ट टाइम पर एनआईसी की वैकेंसी आई थी, तब भी हमने धमाकेदार बैच लॉन्च किया था और स्टूडेंट्स ने उस पर विश्वास दिखाया था और रिजल्ट्स में हमने इतिहास रच दिया था वहां पर। और एक बार फिर एनआईसी की वैकेंसी आने के बाद में स्टूडेंट्स निम्बस को देख रहे हैं, तो निम्बस लर्निंग ये दोनों बैच आप लोगों के लिए लेकर आया है। और आपको ये डिसाइड करना है कि टारगेट बैच आपके लिए बेहतर होने वाला है या फिर बुल्स आई बैच आपके लिए बेहतर होने वाला है। लेकिन आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी एक बेहतर बैच को सेलेक्ट करके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, जिससे कि ये मौका आपके हाथ से बिल्कुल भी ना जाए। बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का सेशन आपने डेफिनेटली पसंद किया होगा और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। निम्बस लर्निंग, यह है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.